चीन के कर्ज के बोझ तले दबे श्रीलंका का हश्र पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इकलौता श्रीलंका ही चीन की काली साजिश का शिकार नहीं हुआ है। चीन की हिट लिस्ट में दर्जनों देश ऐसे हैं जिन्हें चीन ने अपने मकर जाल में फंसाकर लगभग बर्बाद कर दिया है। चीन का ये मकर जाल है BRI, यानी उसका प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे उसने कोरोना फैलाने के काफी पहले ही बनाना शुरू कर दिया था। और आज 9 साल बाद उसके साइड इफेक्ट खुलकर सामने आ रहे हैं। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद व्यापार के लिए दुनिया को एक रास्ते से जोड़ना है। ऐसा रास्ता जो समंदर और जमीन दोनों से होकर गुजरता है। मतलब चीन ने दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा विशाल बिजनेस कॉरिडोर बनाने का सपना दिखाया कि कई देश उसके झांसे में आ गए। चीन की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर पाकिस्तान और श्रीलंका तो बर्बाद हुए ही, एशिया और अफ्रीका के कई छोटे और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था अब डोलने लगी है। लेकिन असल में BRI प्रोजेक्ट में बाकी देशों को हिस्सेदार बनाकर चीन ने बस अपना उल्लू सीधा किया और दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाने की साजिश रची। लेकिन क्योंकि चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सड़कों का ऐसा जाल है जो किसी मकर जाल से कम नहीं, हकीकत में ये चीन को एशिया और अफ्रीकी देशों से होते हुए यूरोप से जोड़ने का प्लान है। BRI प्रोजेक्ट में श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मालदीव, मलेशिया, सिंगापुर जैसे एशिया और नाइजीरिया, साथ ही मिस्र जैसे अफ्रीका के कई देश शामिल हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे उन्होंने 2013 में खुद लॉन्च किया था। लेकिन इस प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए चीन ने गरीब और विकासशील देशों को अपना मोहरा बनाया। चीन ने उनसे कहा कि अगर वो इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बने तो उनके देश से BRI होकर गुजरेगा और उनके लिए व्यापार के रास्ते खुलेंगे। छोटे और गरीब देश चीन की योजनाओं में शामिल होने के लिए राजी हो गए। यहीं से शुरू हुआ असली खेल। उन देशों के पास इतने बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए नहीं था, तो इसके लिए चीन ने निवेश के नाम पर उन्हें इतना कर्ज दिया कि अब वो उन देशों से चुकाए नहीं चुक रहा। अब हाल ये है कि चीन ने पाकिस्तान में 4000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। वहीं बांग्लादेश में उसका निवेश 1800 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 135,000 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन असल में ये निवेश नहीं बल्कि चीन का कर्ज है। इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र, नाइजीरिया जैसे BRI प्रोजेक्ट से जुड़े कई और देशों को भी चीन ने हजारों करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ है, जिन्हें उन्हें देर सवेर चुकाना होगा।